जब कोई नेता चुनाव जीतता है तो उसका भाषण सिर्फ जश्न नहीं होता, उसका हर शब्द, हर नारा एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। आज हम एक ऐसे ही राजनीतिक जीत के संदेश की चीर फाड़ करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे शब्दों के जरिए वोटर्स को साधा जाता है, विपक्ष पर हमला होता है और एक नए भविष्य का सपना दिखाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इस संदेश की पहली लाइन देखिए, नमस्कार, मैं हूं जजीत कुमार यादव। मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं, सीधा पर्सनल इंट्रोडक्शन। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो सुनने वाले के साथ फौरन एक डायरेक्ट कनेक्शन बना लेता है। तो इस पूरे भाषण की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले, जीत का जश्न कैसे मनाया जाता है, फिर विपक्ष पर कैसे हमला किया जाता है, इसके बाद एक खास समुदाय को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कैसे होती है, और आखिर में नए बिहार का सपना कैसे बेचा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जश्न की। देखिए, कोई भी नेता बस ये कहकर नहीं रुक जाता कि हम जीत गए। वो अपनी जीत को बहुत बड़ा, मजबूत और निर्णायक साबित करने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं कि यहाँ ऐसा कैसे किया गया है। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, ऐतिहासिक और प्रचंड जनादेश। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक माहौल बनाने की कोशिश है। ये बताने की कोशिश है कि ये कोई मामूली जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी जीत है। तो फिर इस बड़ी जीत का श्रेय किसे दिया जा रहा है? भाषण बड़ी चालाकी से इसका क्रेडिट कुछ चुनिंदा लोगों और ग्रुप्स को देता है। जीत को सीधे नीतीश कुमार के सुशासन, मोदी जी की गारंटी और जाहिर है कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता से भी जोड़ा जाता है। ये दिखाने का एक स्मार्ट तरीका है कि जीत मजबूत लीडरशिप की वजह से ही मिली है। अच्छा, जश्न तो हो गया। अब भाषण का गियर बदलता है। अब बारी आती है टकराव की। यहाँ से ये संदेश अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधता है और एक साफ लकीर खींचता है, हम और वो। और यहाँ हमला एकदम सीधा है। जंगल राज जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो लोगों के मन में डर और अराजकता की पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। ये कोई मामूली पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, ये लोगों की भावनाओं, उनके डर को जगाने की एक कोशिश है। और यहाँ देखिए पूरी लड़ाई को कैसे 2 खेमों में बांट दिया गया है। लोगों के सामने एक बहुत ही सीधी चॉइस रखी जाती है। एक तरफ है परिवारवाद और अराजकता, तो दूसरी तरफ है विकास और सशक्तिकरण। राजनीति को यहाँ सही और गलत की एक आसान लड़ाई की तरह पेश किया जा रहा है। अब जब ये पूरी लड़ाई सेट हो चुकी है, तो ये भाषण एक बहुत ही, कह सकते हैं, दिलचस्प मोड़ लेता है। अब निशाना साधा जाता है एक खास वोट बैंक पर, और ये शायद इस पूरे भाषण का सबसे जरूरी हिस्सा हो सकता है। यही इस पूरे मैसेज का स्ट्रेटेजिक कोर है। ये भाषण सीधे सीधे यादव समुदाय से बात कर रहा है, जो पारंपरिक रूप से विपक्ष का वोटर माना जाता है। यहाँ उन्हें अपनी तरफ खींचने की एक खुली कोशिश है। तो ये होता कैसे है? तरीका ये है कि उस कम्युनिटी के मन में अपने पुराने लीडर्स के लिए एक नाराजगी पैदा की जाए। उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि आरजेडी ने उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और डर के माहौल में कैद करके रखा। और फिर आता है इसका इमोशनल क्लाइमैक्स। पागलपंती जैसा शब्द ये कोई फॉर्मल शब्द नहीं है, ये सीधी आम बोलचाल की भाषा है। ये लोगों से अपनी पुरानी वफादारी को पूरी तरह से छोड़ देने की एक अपील है, एक मजबूत, पर्सनल और सीधी चुनौती। लेकिन बात सिर्फ क्रिटिसाइज करने पर खत्म नहीं होती, एक नया रास्ता भी तो दिखाना होगा, है ना? तो यादव समुदाय को एक बड़े नेशनल नैरेटिव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का हिस्सा बनने का न्योता दिया जाता है। उन्हें एक तरह से एक नया पॉलिटिकल घर ऑफर किया जा रहा है। चलिए अब आते हैं इसके आखिरी हिस्से पर। यहाँ ये भाषण इन सारे पॉलिटिकल मूव्स को भविष्य के एक बड़े सपने में बुनता है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल, सीधी साधी कहानी सुनाई जाती है। लॉजिक ये है कि लोगों ने काम को वोट दिया, सुशासन पर भरोसा किया, और इस वोट से अब नए बिहार का निर्माण होगा। मतलब दिया गया हर वोट बेहतर भविष्य में एक सीधा इन्वेस्टमेंट है। और आखिर में देखिए, इस जीत को सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बताया जा रहा, बल्कि इसे विकास, भविष्य और एक राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। और जय श्री राम का नारा जोड़कर इसे एक गहरी सांस्कृतिक और वैचारिक जीत का रंग भी दे दिया जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है
कि कैसे पॉलिटिकल मैसेज में पहचान और विकास, इन दोनों कहानियों को एक साथ बुना जाता है। ये सिर्फ एक जीत का भाषण नहीं है, बल्कि ये पहचान की राजनीति और विकास के वादों का एक ऐसा कॉकटेल है जिसे वोटर्स के दिल और दिमाग दोनों पर असर करने के लिए बड़ी बारीकी से तैयार किया गया है।